जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। तो कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर आपका चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, जिसके पहले लेक्चर में आपको प्रकाश, प्रकाश के गुण, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया गया है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। इस दूसरे लेक्चर में हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो यह बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो यह 4 अंक का पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके दोनों नियमों को लिखिए। तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिफिनीशन किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन का। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के किसी चमकदार ठोस तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते। जैसे हम चित्र के माध्यम से डिफिनीशन को क्लियर करेंगे। हमारे पास एक क्या है, दर्पण, जो चेहरा देखने वाला आपका दर्पण होता है, तो वह दर्पण है। और एक चीज और जानकारी ले लीजिए, चेहरा देखने वाले दर्पण को क्या कहा जाता है, समतल दर्पण, क्योंकि आपका वह क्या होता है, समतल होता है। ठीक, तो आप एक क्या ले लीजिए, दर्पण ले लीजिए। अब होगा क्या इस दर्पण पर, मान लीजिए यहां से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य की किरणें इस दर्पण पर आ रही हैं, तिरछी ऐसे पड़ रही हैं। तो होगा क्या कि इस दर्पण पर टकराने के बाद यह एक माध्यम से यह किरण आ रही है, दूसरा माध्यम हमारा क्या हो गया, कांच हो गया। पहला माध्यम हमारा क्या हो गया, वायु हो गया, और दूसरा माध्यम हमारा क्या हो गया, कांच हो गया। क्योंकि किससे टकरा रही प्रकाश की किरण, कांच से टकरा रही, यानी दर्पण से टकरा रही है। तो दूसरे माध्यम के एक चमकदार जो है ठोस तल से क्या होता है, यह टकराता है। तो होता क्या है कि यह टकराने के बाद वापस चला जा रहा है। टकराने के बाद क्या हो जा रहा है, वापस चला जा रहा है। प्रकाश की इसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस इसमें पॉइंट क्या होता है कि इसमें बीच में से एक जो है, इस दर्पण के लंबवत एक रेखा खींच लेंगे, यानी 90 अंश पर। दर्पण यह है आपका, और इसके 90 अंश पर एक रेखा खींच लेंगे, काल्पनिक रेखा डॉट डॉट करके। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा, अभिलंब कहा जाएगा। अच्छा, तो इसे अभिलंब कहा जाएगा। और यह जो किरण आपकी आ रही है, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, जो किरण सूर्य के प्रकाश से आ रही है, उस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तथा यह जब दर्पण पर टकराई, इसके बाद जब यह वापस जो है उसी माध्यम में जा रही है, तो इस जाने वाली इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, और जब यह दर्पण पर आने के बाद वापस जा रही है, तो उस वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इतनी बात तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गई होगी। तो यह आप ध्यान दीजिए, जो यह आपतित किरण है और आपका यह अभिलंब है, इसके बीच यह देखिए आपका क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। इस कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इस आई के इस कोण को कहा जाता है, आई से आपका हो जाएगा आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कभी कभी विकल्प में भी आपका पूछ देता ऑब्जेक्टिव में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है।
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद यह जो किरण जा रही है, परावर्तित हो रही है, इस परावर्तित किरण और यह आपका बीच में क्या है? अभिलंब। इसके बीच देखिए यह कोण बन रहा है, इस कोण को कहा जाता आर। इस आर का नाम क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। कौन सा कोण यह हो जाएगा? परावर्तन कोण। क्योंकि परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच कोण बन रहा है तो परावर्तन कोण। तो आप क्या दिमाग में रखेंगे अगर यह पूछ दे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? अगर यह पेपर में बहुविकल्पी में पूछ दे तो सीधा सीधा आप दिमाग में रखेंगे कि पा से परावर्तित किरण और पा से परावर्तन कोण। पा से परावर्तित किरण, पा से का हो गया आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। और यहां आपका अगर जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण पूछे तो आ से आपतित किरण और आ से क्या हो गया? आपतन कोण। तो दोनों का पहला अक्षर क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां भी आ से आपतित, आ से आपतन, पा से परावर्तित, पा से परावर्तन कोण। इन कोणों को याद रखने में आपको बेहद ही आसानी होगी। अब यह तो आपका क्या था? चित्र था। अगर सचित्र वर्णन करने के लिए कहे तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे? इसका चित्र बनाएंगे। अब क्या है आगे आपको समझना है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। इन दोनों नियमों को आपको याद रखना होगा कि ये दोनों नियम क्या होते हैं। तो लिखेंगे आप पहला नियम। पहला नियम, पहला नियम क्या है आपका? यहां देख सकते हैं आप कि यह आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपका यह अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर है या एक ही समतल है, क्योंकि एक ही दर्पण पर यह तीनों किरण कहां है? स्थित है। यह आपतित किरण और यह आपका परावर्तित किरण तथा यह क्या है? अभिलंब। और जिस बिंदु पर यह आपतन हो रहा है, जिस बिंदु पर यह किरण आपतित हो रही है, इस बिंदु को कहते आपतन बिंदु। उसी आपतन बिंदु पर ही क्या बनता है? अभिलंब। यह आपका बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है, जहां पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही यानी गिर रही। आपतित माने आना। तो आपका यह पहला रूल क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, इसको आप लिख लीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, बना अभिलंब तीनों एक ही, तीनों एक ही, चाहे आप क्या कह सकते हैं? तल कह सकते हैं, तल, या आप क्या कह सकते हैं? समतल पर होते हैं। तो देखिए एक ही समतल है, यह आपका समतल दर्पण है, इसी पे आपतित किरण भी है, इसी पे अभिलंब भी है, इसी पे कौन टिका है? परावर्तित किरण भी है। तो तीनों क्या है? एक ही तल या एक ही समतल पर होते हैं। ठीक, यह आपका क्या था? परावर्तन का पहला नियम था। तो परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के कुल दो नियम होते हैं। भाई कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो दूसरा नियम क्या है आपका? इसको देख लेते हैं। तो दूसरा नियम यह देखिए, आपका जो आपतन कोण आई बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और यहां जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आर बन रहा है, ये दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो आपतन कोण, आपतन कोण और बराबर आपका क्या हो गया? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यह क्या है? यानी आई बराबर आपका क्या हो जाएगा? कोण आर। यह क्या है? परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो कभी कभी दोनों में से कोई एक ही नियम पूछ लेता है या दोनों नियम पूछ लेता है।
तो आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के दोनों नियम क्या होते हैं। तो आई होप आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।